एवरीवन, आज मैं आपको पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताऊंगी जो कि जेपी दास ने बताई है। पास का ये फुल फॉर्म है P फॉर प्लानिंग, A फॉर अराउजल एंड अटेंशन, S फॉर साइमल्टेनियस, S और जो दूसरा वाला S है उसका मतलब है सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो पहले अराउजल एंड अटेंशन आता है, फिर साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग आती है, उसके बाद प्लानिंग आती है। तो ये तीनों कंपोनेंट हैं इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग टू जेपी दास। उसके बाद इन तीनों के बीच का डिफरेंस मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझा देती हूँ कि अराउजल एंड अटेंशन क्या है, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या है और प्लानिंग क्या है। अराउजल एंड अटेंशन, सपोज़ कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप करना चाहते हैं जो भी है उसकी तैयारी, तो आप आराम से बैठे हैं, सडनली आप एक नोटिफिकेशन देखते हैं अपने मोबाइल में कि 12 मई को वो एग्ज़ाम होने वाला है, इस डेट में इस जगह पर, जो भी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिली कि उसके फॉर्म भरने के लिए आप इतना टाइम है आपके पास। तो जैसे ही आपने वो देखा, वो देखते क्या वो मैसेज आपके ब्रेन में कैसे पहुंचा, आपके न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचा ब्रेन में। तो उससे क्या हुआ, अराउजल एंड अटेंशन हुआ। आप एकदम से जागे कि अरे एग्ज़ाम है ये वाला, इसकी मुझे प्रिपरेशन करनी थी। तो ये अराउजल हुआ। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन सुन के अराउजल होता है और अटेंशन होता है, उसकी तरफ आपका अटेंशन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है साइमल्टेनियसली एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अब क्या है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आप तैयारी करना शुरू करेंगे। तो साइमल्टेनियस पहले आता है, सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे बहुत सारी ग्रुप में, मतलब कि क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं सारी आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप एक साथ ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने एक साथ पढ़ ली। और सक्सेसिव प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि सीरियल वाइज प्रिपेयर करना, सीरियल वाइज अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेना कि पहले ये लेना है, उसके बाद ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ कभी भी पढ़ ली। तो एक लाइन वाइज हर चीज़ को पढ़ना है कि लेवल वाइज कह लो या कैसी भी, एक सीरियल वाइज, उसको कहते हैं सक्सेसिव प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है जब आपने ये पूरा पढ़ लिया, तैयारी कर ली, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी थी, आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, समझ लिए, उसके बाद प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब है कि खुद को चेक करना, खुद को टेस्ट करना कि क्या वाकई आपको समझ में आ गया है, क्या आप उस एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। उसके लिए आप खुद का टेस्ट लेंगे, जैसे कि आपने क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाया और उन्हें सॉल्व किया एक टाइम के अंदर, जो टाइम एग्ज़ाम में दिया जाता है, और उसको करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो वो ये चीज़ किस में आती है, प्लानिंग के अंदर। सेल्फ मॉनिटरिंग यानी खुद को टेस्ट करना, खुद से क्वेश्चन पूछना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये प्लानिंग के अंडर में आता है। तो ये 3 एरिया होते हैं ब्रेन में। एक एरिया होता है जो अराउजल एंड अटेंशन वाला, जैसे कि कोई भी चीज़ आप किसी के बारे में, कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले उसके बारे में पता चलना चाहिए ना कि वो हो रहा है एग्ज़ाम। तो अगर अराउजल एंड अटेंशन ही नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले ये होता है, उसके बाद आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं। पहले एक साथ कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे सीरियल वाइज उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन में लेते हैं। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं। तो सेकेंड स्टेप प्रिपरेशन वाला हो जाता है। थर्ड स्टेप हो जाता है खुद को टेस्ट करने वाला, प्लानिंग। फिर आप खुद को टेस्ट करते हैं, सेल्फ असेस करते हैं माइंड ब्रेन को बिल्कुल पक्का करने के लिए कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए एकदम तैयार हूँ। तो ये 3 कंपोनेंट इंटेलिजेंस के बताए गए हैं। ये तीनों अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। इसके बेसिस पर ही IQ को मेजर किया जाता है, ऐसा जेपी दास का मानना है। सो थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।